तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं पवन पाल स्वागत करता हूं आप सबका अपने एग्जाम क्रैक पवन पाल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि आप लोगों के लिए मैथ की बहुत ही जल्द क्लास चलने वाली है और रीजनिंग की भी। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए मैथ की पहली क्लास का आज शुभारंभ हो गया है। और दोस्तों, इसमें हम मैथ के 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बहुत ही बेहतर तरीके से और बहुत ही बेहतरीन भाषा में या आसान शब्दों में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, समझाऊंगा। तो देखिए, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने आज के प्रश्नों पर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है आपका, देखिए, 12,500 रुपये पर, ठीक है, 12,500 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 20% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली परिपक्वता मूल्यों में कितना अंतर होगा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के मूल्यों में अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले साधारण ब्याज का फार्मूला आप लोग जानते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। ठीक है, तो हम फार्मूले पर रखते हैं पहले। तो 12,500 गुणे दर कितना है 20%, ठीक है, गुणे समय कितना है 2 वर्ष, ठीक है, और बटा 100। ठीक है, 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया। 125 दूना कितना हुआ, 125 दूना 250, ठीक है, 250 और 250 दूना 500, ठीक है, 500 हुआ दोस्तों। और ये जो है एक जीरो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, एक जीरो यहाँ आ गया, ठीक है, तो आपका 5,000 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये तो था साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, साधारण ब्याज। लेकिन अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो उसको हम 2 भागों में 1-1 साल करके निकाल लेते हैं। ठीक है, आसान हमारे लिए यही पड़ेगा। चलिए, 12,500 गुणे 1 गुणे 20 बटा 100, ठीक है, जीरो से जीरो कट गया। 125 से कम 125, 125 दूना 250, 250 एक जीरो इधर 2,500, ठीक है, ये 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। और दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो आपके मूलधन में जुड़ जाता है अगले साल, ठीक है, तो फिर उसका भी ब्याज पड़ता है। तो मूलधन में हम इसको जोड़ देंगे, 12,500 में 2500 तो 15,000 हो जाएगा। तो हम 15,000 का अब निकालेंगे, ठीक है, 15,000 गुणे 1 गुणे 20 बटा 100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया। 150 से कम 150, 150 दूना 300, ठीक है दोस्तों, 300 और एक जीरो इधर 3,000, ठीक है, दूसरे साल जो है वो 3,000 आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरे साल जब 3,000 आएगा दोस्तों, तो अब देखिए क्या कह रहा है, इसको दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है, 3,000 और 2,500 कितना हुआ, 5,500 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कितना, 5,500, 5,500। अब कह रहा है दोनों के परिपक्वता मूल्यों में अंतर कितना है। ठीक है, इन दोनों में कितना अंतर है, इसमें 5,000 में और 5,500 में कितना अंतर है। तो 5,500 हम ऊपर लिख लेंगे और 5,000 जो है वो हम नीचे लिख लेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, जीरो जीरो 5 में से 5 आ जाएगा यहाँ पे, और इसका तो जीरो हो ही जाएगा। तो कितना आया, 500, ठीक है, तो 500 जो है ये अंतर आया है दोनों में से, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, 500 किसी ऑप्शन में है, जी हाँ, 500 ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ये क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि कर्मचारियों की 3 श्रेणियों को 1:2:3 के 3 में वेतन मिलता है। ठीक है, यदि उन्हें क्रमशः 5%, 10% और 15% वेतन वृद्धि मिले तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो कोई भी हो 100% होता है अपने में, ठीक है, तो कह रहा है 1:2:3 के अनुपात में वेतन मिलता है, तो अगर उनमें 5%, 10% और 15% की वृद्धि कर दी जाए तो उनका नया अनुपात क्या होगा।
तो देखिए पहले तो मान लीजिए उनका 100 रुपये रहा होगा वेतन, ठीक है, मानते हैं कि वेतन जो है पहले 100 रुपये रहा होगा, ठीक है, 100 रुपये। तो अब 5% की जब वृद्धि होगी तो उसमें 105 पहले वाले खो जाएगा, दूसरे वाले के 10% वृद्धि होगी तो 110 हो जाएगा, तीसरे वाले की 15% वृद्धि तो 115 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का हम क्या कर लेंगे, कटा लेंगे। चलिए कटाइए, 21 पंचे 105, 21 पंचे 105 अनुपात में रेशियो में लगा देते हैं, 22 पंचे 110, ठीक है, 22 और 23 पंचे 115, 23 पंचे 115, ठीक है। तो 21 अनुपाते 22 अनुपाते 23 ये आपका नया रेशियो हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। है किसी में? जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी में आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसान शब्दों में दोस्तों समझा रहे हैं आप लोगों के लिए, और भी रीजनिंग की भी ऐसे आप लोगों के लिए क्लास चलाएंगे बेहतरीन तरीके से। तो हमारे चैनल को अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उस पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि यक्ष जो है एक काम का 25% एक दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, यक्ष है वो एक काम का 25% जो है एक दिन में समाप्त कर सकता है। वायु उसी काम का 12.5% एक दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा बताना है आपको। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कोई भी काम हो, ठीक है, कोई भी काम अपने का 100% होता है। ठीक है, 100%। ठीक है दोस्तों, तो आपको जब निकालना हो इस तरीके का क्वेश्चन दिए हो तो 100 में से आपको उसके दिए हुए कामों की संख्या % को डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जैसे यक्ष का काम एक दिन का काम निकालना है, यक्ष का पूरा काम निकालना है वो कि पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 100/25। ठीक है, 25 चौका 100, यानी कि वो पूरा काम 4 दिन में करेगा। ठीक है, तभी तो एक दिन में 25% करेगा। ठीक, अब आपको अगर समझ में आ रहा है तो 25% जो है 4 दिन में करेगा, तो 25 का आधा जो है ये 12.5% है, तो ये कितने दिन में करेगा, तो जब उसका आधा है तो उसका दुगना होगा। ठीक है, दुगना टाइम लगेगा। तो वाई कितने दिन में करेगा, तो वाई जो है जब एक्स 4 दिन में कर रहा है तो उसका आधा काम वाई कर रहा है तो वो 8 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब एक्चुअल दिन हमें पता चल गया। ठीक है, जब हमें एक्चुअल दिन पता चल गया तो चाहे अब हम एलसीएम मॉडल से निकाल लें इसको और चाहे फार्मूले की थ्रू निकाल लें। ठीक है, इसकी ट्रिक होती है, तो 2 दिन के लिए ज़्यादा बेहतर होता है फार्मूला ट्रिक। ठीक है, तो उनके दिनों का पहले लिखेंगे 4 × 8। ठीक है, ऊपर में जो है दिनों का गुणा रहेगा और नीचे जो है उनके दिनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, यही सबसे आसान ट्रिक होती है। तो 8 चौक 32 और नीचे क्या है 8 4 12। ठीक है, अब इसी को हम कटा लेंगे। कटाइए, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 3 बार में नहीं जाएगा, 2 ही बार में जाएगा। 12 एकम 12, 12 दूना 24। ठीक है, 24 8 32, 10 पॉइंट लगेगा, 80 हो जाएगा। कि 12 छंग 72, 6 बार में जाएगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन को भी मिलाते चलिए कि 2.6 किस में है, तो देखिए ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 2.6 आपका ऑप्शन नंबर ए में है, यही सही हो जाएगा। ठीक है, यही सही हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, है ना आसान तरीका एकदम बिल्कुल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका कि कार बी की गति कार ए की गति से आधी है। ठीक है, तो यदि कार ए जो है 1.5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार बी की गति कितनी है। ठीक है,
तो कार बी की गति हमें ज्ञात करना है। कार ए की जो है गति वो 1.5 घंटा दिया है 120 किलोमीटर में। तो हमें करना क्या है कि इस जो घंटा है यानी कि समय है उसको बराबर भागों में बांट लेना है। तो ठीक है, तो 1.5 घंटा है तो इसको हम अगर 3 बराबर भागों में बांटे तो आधा आधा घंटा में बंट जाएगा। ठीक है, 3 आधा घंटा बराबर 3 आधा घंटा बराबर 1.5 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 1 सही 1/2 घंटा। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम समय को जो है 3 बराबर भागों में बांटे हैं तो उसके चाल को भी 3 बराबर भागों में बांट लीजिए दोस्तों। ठीक है, 120 बटा हम 3 से इसको भाग कर देते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 40 यानी कि 40 किलोमीटर आ गया। ठीक है, समय का आधा घंटा एक भाग बराबर आधा घंटा और उसका एक भाग बराबर 40 किलोमीटर, तो आधा घंटा बराबर 40 किलोमीटर हो जाएगा। तो जब कोई चीज़ आधे घंटे में 40 किलोमीटर जा रही है तो 1 घंटे में कितना जाएगी दोस्तों बताइए? तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी, बिल्कुल जाएगी। ठीक है, तो ये एक्चुअल गति हमें किसकी पता चल गई? कार ए की। ठीक है, कार ए की जो गति है वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर है। ठीक है, अब हमें कार ए की एक्चुअल गति जब पता चल गई तो क्वेश्चन एकदम आसान हो गया। कैसे कि कार जब ए की हमें एक्चुअल गति 80 किलोमीटर पता चल गई है तो कार बी की गति जो है कार ए की गति से कह रहा है कि आधी है। ठीक है, कार बी जो है कार ए की गति से आधी है, और जब कार ए जो है 80 किलोमीटर जा रही है तो कार बी बताइए कितना जाएगी? तो कार बी की गति क्या होगी बताओ? 40 किलोमीटर। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 80 का आधा 40 ही होगा। जब गति आधी है तो दूरी भी आधा ही तय करेगी, तो 80 का आधा 40 किलोमीटर प्रति हावर्स होगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 40 किलोमीटर किस ऑप्शन में दिया गया है आपका? तो ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि केंद्र सरकार बाढ़ग्रस्त ए, बी और सी 3 राज्यों को एक निश्चित राशि 2:3:4 अनुपात में देती है। यदि सी को ए से 400 करोड़ रुपए अधिक मिले तो बी का भाग क्या होगा? ठीक है, हमें बी का भाग बताना है। ठीक दोस्तों, तो मान लीजिए 3 राज्य हैं ए, बी और सी। ठीक है, इन्हें राशि कितनी मिली है? 2:3:4। ठीक है, तो इनको जो है 2:3:4 के अनुपात में पैसा मिला है। ठीक है, चलिए अब आगे कह रहा है कि यदि सी को ए से 400 करोड़ रुपए अधिक मिले हों, ये दोस्तों सी है, ये दोस्तों ए है। ठीक है, इसको इससे जो है 400 करोड़ रुपए अधिक मिले हैं। कितना अधिक मिला है? 400 करोड़ रुपए। ठीक है, अब ए को सी को ए से 400 करोड़ रुपए अधिक मिले हैं, तो देखिए रुपए में 400 करोड़ अधिक मिले हैं लेकिन रेशियो में कितना ज़्यादा है? तो रेशियो में दोस्तों ये 2 ज़्यादा है। ठीक है, 2 रेशियो सी को ज़्यादा मिला है। तो अब 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 2 रेशियो बराबर 400 करोड़ रुपए। ठीक है, अब यही 2 रेशियो बराबर 400 करोड़, और जब 2 रेशियो बराबर 400 करोड़ तो दोस्तों 1 रेशियो बराबर कितना होगा? 1 रेशियो बराबर 400/2 बराबर 200 करोड़। ठीक है, 1 रेशियो बराबर 200 करोड़, और जब 1 रेशियो बराबर 200 करोड़ आ गया तब देखिए कह रहा है कि बी का भाग क्या है? तो बी का भाग हमें बताना है। तो बी का रेशियो 3 है। जब बी का रेशियो दोस्तों 3 है तो हम 3 को 200 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा हमारा? 600 करोड़। 600 करोड़ रुपए आएगा। यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना कमाल का ट्रिक? कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, 600 करोड़ रुपए उसको ज़्यादा मिला। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद।